आनंद जी, जो अशोक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने डिप्लोमा कर रखा है हेट किट होने का, जनता के रिएक्शन मैंने आपको दिखा दिए। वो मीडिया को लेकर क्या रिएक्शन कर रहे हैं, वो नेताओं को लेकर और क्या रिएक्शन कर रहे हैं, गुस्सा कितना है। और अशोक जी घूम के आए हैं, वो बता रहे हैं कि कर्नाटका में गुस्सा कितना है। मैं भी गया था बंगलौर, त्रिमलेश जी के संग मैं प्रेस क्लब में बैठ के हम लोगों ने वो बात की थी। हम और त्रिमलेश जी बहुत जनता से मिले थे जाके। 40% कमीशन का टैग कर्नाटका सरकार के माथे पे चिपक गया है। मैंने 2 दर्शक दिखाए, आपको गुस्से में कह रहा है एक आदमी, तुम दिखाओगे नहीं, महिला कह रही है। ये रिजल्ट जो होंगे ये लोकसभा चुनाव पे क्या असर डालेंगे? नहीं, मैं देखिए, एक चीज तो ये स्पष्ट है कि कर्नाटका का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक तरह से 2024 का फाइनल से कम नहीं है। क्योंकि कांग्रेस, अगर मैं अभी भी इस पे वो हूं कायम कि अगर कांग्रेस कर्नाटका हार जाती है तो कांग्रेस 2024 में नॉन स्टार्टर होगी, कांग्रेस फिर सीरियसली नहीं ली जाएगी। लेकिन बीजेपी अगर यहां पे हारती है तो बीजेपी का फिर वो जो एक जादू नहीं बना हुआ है कि नहीं वो जीतेगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, वो वाला भ्रम टूटेगा। मैं आपकी बात में एक चीज ऐड कर दूं, आप जैसे अमित जी कहते, मैं गया था 2 जगह, नाम मैं ले लूं। एक राम पुनियानी साहब, आप सब लोग जानते हैं, और वो जो क्या बोलते हैं और किस तरह का बोलते हैं और कैसा तीखा बोलते हैं, वो एक देखने वाली बात है। उनको कई जगह परमिशन नहीं मिलती है बोलने के लिए। मैं उनको मतलब उनको लेके मैं गोरखपुर में मैंने एक मीटिंग की, और एक सिद्धार्थ नगर एक जगह है जो इंटीरियर में गया, और गोरखपुर की मीटिंग तो थोड़े बड़े आदमियों की थी, मतलब जो गाड़ी से आते हैं वो 200-400 लोग थे, उनको तो नहीं। मेरे लिए सिद्धार्थ नगर को थोड़ा आंख खोलने वाला इसलिए था, वो 2,500 की आम सभा की तरह थी। राम पुनियानी साहब कोई आम सभा के बोलने के नेता नहीं है। तो वहां पे चूंकि वो 23 मार्च वाला कार्यक्रम था, अशफाकुल्ला साहब के पौत्र बहादुर शाह जफर की बेगम सबीना, मैं और पुनियानी साहब थे। विश्वास करिए 3,000 लोग, अगर इन लोगों को सुनने के लिए, मैं अपने को नहीं गिनता हूं, अशफाकुल्ला के उनको नहीं गिनता हूं, लेकिन अगर राम पुनियानी साहब को सुन रहे हैं तो इसका मतलब वो गुस्सा है कहीं ना कहीं, और कुछ नहीं है, वो गुस्सा है। अगर गुस्सा नहीं होता तो वहां नहीं होते। अब बात आई आपकी कांग्रेस की, और जो अशोक साहब कह रहे हैं कि डिप्लोमा नहीं, पीएचडी है, कैसे चुनाव हारा जाए, इस पे अगर कोई एक पीएचडी करनी हो तो आप कांग्रेस के सारे देख लीजिए। वो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर, उस पर संजय जी ने बहुत कार्यक्रम किए हैं, इन्होंने, इनके भी कई पेपर लिखे हुए हैं, इनको तो ऑनरेरी को डॉक्टरेट मिल जानी चाहिए। लेकिन आपको मैं 2-3, आप वहां केवल बात कर रहे हैं सुरजेवाला साहब की, मैं उसके बाद भी एक चीज कहूंगा, हिमाचल प्रदेश में इनके कौन जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे? मतलब उनका वो आज तक उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा है। अब मैं ये राज्यसभा और विधान परिषद को इलेक्शन नहीं मानता हूं, उन्होंने इलेक्शन, वो जुगाड़बाजी वाले हैं भाई, राज्यसभा और वो में मैनेजमेंट वाले हैं। और मैनेजमेंट वाले ऐसे हैं कि जिन लोगों ने देखा था कि वो पूरे टाइम अरुण जेटली साहब के चेंबर में बैठे रहते थे। वो जब जितने दिन अरुण जेटली मंत्री रहे, वो 90% टाइम वहीं बैठे रहते थे। तो वो लोग क्या काम करते हैं उस पर बोलने की जरूरत नहीं। आप राजस्थान के दूसरे एक महारथी को देख लीजिए, अजय माकन साहब को आपने बना रखा था जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने वहां कितना बंटाधार किया वो देख लीजिए। मैं ये बात इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि कई चीजों को समेट के, जैसे धनंजय जी ने कहा कि वहां कांग्रेस का ये बहुत एक अप्रत्याशित रूप से कभी कभी होता है ना, आप पीक किस समय कर रहे हैं। तो आज सीतारमैया, डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 3 की टीम में एक फायदा ये हो गया है कि डीके शिव कुमार अपने को कहीं प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, वो भाई बड़े वो हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जिस समय जितनी मार पड़ी थी कांग्रेस में, उसमें डीके शिव कुमार के घर और उनको कितना प्रताड़ित किया गया था, वो अगर कोई और होता तो अब तक छूट के वो बीजेपी की गोदी में बैठा होता। उस आदमी को, मैं ये मानते हुए कि वो उस तरह के जन नेता नहीं जैसे सीतारमैया, और उनमें जहां तक नेता के होने की बात है, त्रिमलेश जी बेंगलोर के हैं, वो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो जो जन नेता है। खड़गे जी का एक एडेड एडवांटेज है। येदियुरप्पा जी को जो इन्होंने किया है, देखिए जो एक हफ्ते पहले तक की जो हेट्रेड में, आई एम यूजिंग अ टर्म हेट्रेड, सीटी रवि जिस तरह के वक्तव्य दे रहे थे कि ये किसी की किचन में बैठ के टिकट नहीं डिसाइड होगा, बड़े आदमी के लड़के हो तो ये थोड़ी है कि टिकट मिल जाएगा, ये अभी ताल ठोक रहे थे एक हफ्ता पहले तक भाई, 6 दिन 7 दिन पहले तक। तो ये ऐसा झगड़ा खत्म होने वाला नहीं। हम सब लोग पॉलिटिकल उसको समझते हैं, आपको लगता है कि वो सब झगड़ा खत्म हो गया होगा?
मैं बिल्कुल एक चीज पे वो हूं। देखिए, दो तीन चीजें और हैं। जो मुस्लिम का 4% इन्होंने पूरा ले लिया, मेरे हिसाब से आइडियली 2% 3% कम करते, 1% छोड़े रहते तो ये रहता कि नहीं नहीं भाई हम कुछ कर रहे हैं। आपने पूरा लेके 2-2% अगर आप लिंगायत और वकालिका को सोच रहे हैं कि लास्ट मिनट करके आप कोई वोट कन्वर्ट कर लेंगे, इट इज टू लेट। और आपने उससे एक समस्या और पैदा कर दी कि जो कुछ लोग कह रहे हैं, जो अशोक वानखेड़े साहब कह रहे हैं, मेरे हिसाब से मुसलमान का एक वोट भी कांग्रेस को छोड़ के इधर उधर नहीं जाएगा, जेडीएस के पास वोट नहीं जाएगा, क्योंकि जेडीएस कभी ना कभी पूर्व में एनडीए के पार्टनर होकर खड़ी हुई दिखाई देती है। और आज भी कुछ लोगों को यह लगता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जेडीएस वहां खड़ी हुई आपको नहीं दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस मुसलमानों का वोट हारते हुए भी, आप उत्तर प्रदेश की हालत हम और आप देख रहे हैं, आज कांग्रेस को 1.5% वोट पे उतर आई है। लेकिन आज अगर इलेक्शन हो जाए, कांग्रेस सब सीटें हार जाए, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा प्रतिशत कांग्रेस को मिलने जा रहा है। ये हम और आप ग्राउंड पे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। मैं दो चीजें इसलिए कहूंगा कि देखिए, कुछ चीजें हमें पकड़नी भी होंगी। आप टीपू सुल्तान को गाली दे लीजिए, यह भी याद रखिए कि टीपू सुल्तान का सीरियल इस देश में हिट सीरियल था, जिसको लोग अपना काम छोड़ के देखते थे। आज आप टीपू सुल्तान को गाली देके आपको लगता है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है। आप यूपी में आइए, आप बिस्मिल्लाह खान को गाली देंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि बिस्मिल्लाह खान को गाली देके आपका हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा। और बेस्ट ऑफ, देखिए एक चीज और जान लीजिए, बेस्ट ऑफ इलेक्शन मशीनरी, बेस्ट ऑफ सर्वेलेंस, बेस्ट ऑफ जासूसी, भाई इन सबके गुरु, इन सबके सबसे बड़े वो नेतन्याहू इजराइल है ना, वही से हम लाते हैं। पेगासस का बाप भी सुनते हैं वहां पे कोई तैयार है, ग्रैंडफादर है पेगासस का, कि आप जो सोचते हैं वो भी मन की भी बात जान लेता है। जब जनता खड़ी हो गई तो ना नेतन्याहू जी का वो पेगासस उनके काम आया, ना कुछ काम आया, भाग के शरण लेनी पड़ी। तो इसलिए ये जो एक भ्रम फैलाया जाता है ना, पन्ना प्रमुख, फलाना प्रमुख, ये प्रमुख, ये प्रमुख, अगर ये सब प्रमुख होते तो आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? आप आज राहुल गांधी की पार्टी वालों से ज्यादा बीजेपी के लोग परेशान हैं। वो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं वो किया, अभी तक उन्होंने फाइल क्यों नहीं किया, अरे अभी तक उन्होंने अपनी पिटीशन क्यों नहीं फाइल की। अरे भाई, राहुल गांधी का मन होगा फाइल करेंगे, मन नहीं होगा नहीं करेंगे। कांग्रेस का उनका मन होगा जेल जाएंगे, उनका मन होगा जेल नहीं जाएंगे। बीजेपी क्यों इतनी परेशान है? आपको अगर याद हो, कभी कभी ये लोग अपने चक्कर में फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिश्रा जी ने, वो जज साहब थे मिश्रा जी, जो अब तो कहीं पार्किंग अच्छी मिल गई उनको, अच्छे पार्किंग लॉट में है, उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ क्या किया था। और मिश्रा जी उसके बाद करीब करीब गिड़गिड़ाने लगे थे कि भैया हमें, मतलब वो जो 1 रुपए या कितना 100 रुपए का फाइन था, या 1 रुपए का या 10 रुपए का कुछ फाइन था, गिड़गिड़ाने की नौबत पे आ गए थे कि मतलब ये किसी तरह इससे पीछा छूटे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। और जहां तक सी वोटर की बात है, उस पर भी मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं उम्र में आप सब लोगों से सबसे बड़ा हूं, और 77 से मैं 11 लोकसभा चुनाव को डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया हूं। बाहर से नहीं देखा हूं, रिंग के बाहर से, अंदर से देखा हूं। मुझे आज तक एक व्यक्ति का एक बार भी किसी एजेंसी का फोन नहीं आया कि आपकी राय इसके बारे में कौन है, और ना मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला। आज तक मैं ढूंढता हूं, मैं पूछता हूं कि भाई किसी के पास फोन आया। मैं ऐसे बहुत से अपने मित्रों को जानता हूं और वो अच्छा काम करते हैं, वो जो अपने घर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि आप मुझे पैसा दे रहे हैं। अगर आप संजय जी आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपकी एक बेहतरीन रिपोर्ट बना के आपको आपके मन मुताबिक दूंगा। क्योंकि अगर मैं यहां पे, हो सकता है कांग्रेस पैसा दे रही हो, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, ये केवल बीजेपी पैसा देती है ऐसा नहीं है, कांग्रेस पैसा दे रही होगी तो चलो कांग्रेस की कर दें, क्योंकि कांग्रेस को साधन की कमी कर्नाटका में नहीं होगी। भारत इस समय हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उसमें अगर स्टेट लीडरशिप की आप बात करिए तो स्ट्रॉन्गेस्ट इज इन कर्नाटका, स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप किसी स्टेट में कांग्रेस के पास नहीं है। मैं बघेल जी को अगर आप छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं, लेकिन उनकी इनफाइटिंग बहुत ज्यादा है। वहां सिंहदेव जी हैं, वहां वो जो दूसरे जो उनके मिनिस्टर हो गए थे, मैं नाम नहीं सिंहदेव नहीं, अरे जो वो जो वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, वो भी एक वन ऑफ दी, हाँ मैं नाम मेरा, वो मंत्री हो गए थे और एक तो स्पीकर ही हो गए थे, 4 लोग थे। मेरा कहना जितनी स्ट्रांग लीडरशिप है ये वहां पे कहीं और नहीं है। मुझे एक चीज ये लगता है, जो एक कल का डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट
मुझे लगता है कि वो बहुत सी चीजें कह रहा है और ध्यान उस पर भी रखिएगा। जितने आक्रामक कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में थे और उनको ये पता था कि दिल्ली विधानसभा में वो जो कह रहे हैं ये वहां पे उनको वो प्रिविलेज है, आप ना एफआईआर कर सकते हैं ना नोटिस इश्यू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कानून ये कहता है कि वो लाइव टेलीकास्ट होगा, उसका यूट्यूब हम आप देख रहे हैं, इतना आक्रामक तो मैंने, और वो सारी बातें वो कह रहे थे जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो सारे वही आरोप लगा रहे थे, लेकिन उससे 2 हाथ बढ़ के वो तो अब अडानी को ही किनारे कर दिए। उन्होंने कहा अडानी का पैसा ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उनका पैसा है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्री, भ्रष्टतम आज तक की हिस्ट्री में। तो जितने आक्रामक मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल हैं, कर्नाटक में हो सकता है उनकी एक पार्टी है, वो 10-20 सीटों पे लड़ सकते हैं, क्योंकि भाई पार्टी, और किसी भी पार्टी को लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो ओरिजिनल प्लान था कि वो जाके 100 सीटों पे लड़ेंगे और 150 सीटों पे लड़ेंगे, अभी तक वो प्लान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इट इज टू लेट। आज की तारीख में अगर जाके कोई 100-200 सीटों पे लड़ भी जाएगा तो 10-10, 20-20, 50 वोट पा जाएगा। वहां पे मुझे एक सिर्फ पार्टी का थोड़ा एक वो है, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई है, वो मुसलमानों की, ये त्रिमलेश जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, वो मुसलमानों की कितनी सीट पे कितने वोट डिस्टर्ब करेगी, ये देखने वाली बात होगी।